हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुनारा क्लासेज पर। उम्मीद करता हूँ सभी साथी बढ़िया होंगे और अपने पीटीईटी और बीएसटीसी की तैयारी में जुट गए होंगे। दोस्तों, आज से हम बीएसटीसी और पीटीईटी दोनों के लिए नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें दोनों के थ्योरी क्लासेज और उसके साथ साथ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीवाईक्यू यानी जो अभी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो आज से हम कर रहे हैं दोस्तों थ्योरी की शुरुआत, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को बता देता हूं कि बिल्कुल छोटे नोट्स के द्वारा आपको टॉपिक कवर करवाया जाएगा। 500 प्लस नंबर की तैयारी, यानी कि हमारा टारगेट रहना चाहिए 500 प्लस नंबर। और नए सिलेबस यानी कि 41 जिलों के हिसाब से करवाएंगे। ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं दोस्तों इसमें। उस दिन में हमने यही बोला तो आज भी यही बोल रही है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर देना भाई। तो साथियों, हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का लोक देवता। लोक देवता किसको कहते हैं कि यानी कि अपने अच्छे कर्मों से किसी की सहायता करके, इसलिए कि हम लोक देवता हो गए। पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में जब युद्ध होते तो अपनी प्रजा की रक्षा करना, तो ये सभी कार्य करने वाले प्रसिद्ध हो चुके थे। अपनी वीर गति को लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, किसी ने समाधि ले ली, तो वो अपनी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोक देवता के बाद साथियों बात आती है कि पीर कौन होते हैं। पीर वे होते हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। हिंदू तो उनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं। तो वह आपके साथियों पीर कहलाते हैं। राजस्थान में कितने पीर है? राजस्थान में 5 पीर है दोस्तों। सभी के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे साथियों। राजस्थान में 5 पीर है जिनकी ट्रिक रहेगी हमारा गोपा, है से अड़बूजी, मैं से मैं हाजी मांगलिया, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। राजस्थान में 5 पीर है। ट्रिक क्या रहेगी? हमारा गोपा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो साथियों, हमारी तरफ से कंटेंट में कोई कमी नहीं है, तो आप भी अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छे से कमेंट करना और बताना कि कैसा कंटेंट लगा। और टेलीग्राम पर जो भी नहीं जुड़ा जुड़ जाना भाई। तो बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म साथियों उंडू कश्मीर में शिव तहसील, और यहाँ पर ये उंडू कश्मीर साथियों कहाँ पर है? उंडू कश्मीर बाड़मेर में है। तो रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनकी माता का नाम मैनादे था, पिताजी का नाम अजमाल जी था। इनके गुरु बालनाथ जी थे, पत्नी नेतल थी। और ये आपके नेतल कहाँ की थी? तो नेतल अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर है? अमरकोट पाक में, वहाँ के दलजी सोडा की पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट, ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे साथियों। मल्लीनाथ जी के समकालीन कौन थे? रामदेव जी। देखो भाई, ऐसे फोटो के साथ साथ आपको बताया गया है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, एक एक चीज कवर करेंगे। इनके भाई का नाम वीरम देव था, बहन लाचाबाई और सुगना बाई तो इनकी दोस्तों सगी बहन थी। और जो आपके दाली बाई है, यह धर्म बहन थी भाई। आप इनके मौसेरे भाई का नाम हड़बूजी था, हड़बूजी सांकला और रामदेव जी तंवर। तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था साथियों। ये कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। इनके शिष्य थे हरजी भाटी, रतन राय का, आई माता और लक्की बंजारा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से रामदेव जी के शिष्य नहीं है, या फिर निम्न में से रामदेव जी के शिष्य है, तो यहाँ पर 4 नामों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। ज़्यादा टाइम तो लेंगे नहीं कि कहानी सुनाएंगे कैसे युद्ध किया, कैसे क्या किया भाई। 2 क्लास में आपका टॉपिक खत्म करना है, आज की और कल की क्लास में दोस्तों। रामदेव जी के दोस्तों उपनाम देख लेते हैं। रूणीचारा धनी, एक मिनट, रूणीचारा धनी है भाई ये। रूणीचारा धनी, राम सा पीर, पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। तो यहाँ पर रामदेव जी के उपनाम में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा रामदेव जी का उपनाम है, निम्न में से कौन सा रामदेव जी का उपनाम नहीं है भाई। सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी हैं भाई। इसके बाद तो छोटे छोटे लोक देवता आएंगे भाई। तो यहाँ पर साथियों नेक्स्ट बात करते हैं फिर। एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। नृत्य कामर जाति की महिला रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है, 13 मंजीरें बांधकर साथियों। इनके जो गीत है वो ब्यावले कहलाते हैं। फिर ब्यावले इनके गीत कहलाते हैं। जम्मा रात्रि जागरण कहलाता है। जातक, जातक कौन होते हैं साथियों? पैदल यात्री जिनको जातक बोला जाता है। इनकी नेजा, नेजा होती है साथियों पंचरंगी ध्वजा। फिर 5 रंग की ध्वजा, ध्वजा मीन्स होता है साथियों झंडा।
इन्होंने मक्का मदीना से आए पीरों को पर्चा दिखाया था, यानी कि चमत्कार दिखाया था। रिकिया कौन होता है? मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं। इनको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें घोड़ल कहा जाता है। इनके घोड़ा नीला घोड़ा था और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक इनका मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल 2 से एकादशी तक इनका मेला भरता है साथियों। इनके फिर नेक्स्ट बात करें प्रमुख मंदिर कहाँ पर है। प्रमुख मंदिर साथियों पोकरण, जो कि जैसलमेर में, और मिनी रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंतर्गत है भाई, जो गुजरात में है भाई। नेक्स्ट है इनके द्वारा प्रमुख कार्य किए गए थे साथियों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भैरव नामक राक्षस का वध किया था, परावर्तन अभियान चलाया था, यानी कि जबरदस्त मुस्लिम बनाए जा रहे लोगों को वापस अपने हिंदू धर्म में लाए भाई। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। कामड़िया पंथ की स्थापना की साथियों। दलितों के उद्धार के लिए राम सरोवर का निर्माण किया गया, और इसी राम सरोवर में दोस्तों किसने समाधि ली थी? मेरे को कमेंट में जरूर बताना, राम सरोवर में किसने समाधि ली थी साथियों। इनकी बहन ने ली थी समाधि, उसका क्या नाम था? फटाफट बता दो भाई कमेंट में। और रामदेव जी ने कहाँ पर समाधि ली थी? रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल पर भाई, कहाँ पर? राम सरोवर की पाल पर भूमि समाधि ली थी साथियों। राम सरोवर की पाल पर भूमि समाधि ली थी। राम सरोवर में साथियों किसने समाधि ली थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। भूमि समाधि कब ली थी साथियों? 1458 ईस्वी को। नेक्स्ट साथियों बात करें आपके तेजाजी महाराज की। बोल तेजाजी महाराज की। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, 3 क्लास में टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, 2 क्लास में तो आपके ऐसे नोट्स के हिसाब से बता देंगे, और तीसरी क्लास में बिल्कुल आपको जैसे एक क्लास में जैसे आपके जितने भी लोग देता हूँ सभी के माता पिता के नाम लेंगे, उनकी पत्नी का नाम लेंगे, और उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है, बस ये लेंगे। तो 4-5 आपको मैं बता दूंगा। कल इसी का सेकंड पार्ट आएगा। परसों के दिन जो आपके शॉर्ट कंटेंट है और भी इससे भी शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब रखना। नेक्स्ट बात करें साथियों तेजाजी महाराज की। 2008 लो भाई, जन्म स्थान खरनाल नागौर है भाई, खरनाल नागौर। पिता ताहरजी, माता का नाम राम कौरी, पत्नी पेमल दे, ससुराल पनेर गांव अजमेर, घोड़ी का नाम लीलन था, और आप इनके भोपा कहलाते हैं साथियों घोड़लैया। ऐसे तेजाजी महाराज है भाई। लगभग आपके जितने भी लोग देवता है उनके पास घोड़े है साथियों, और सेम लगते हैं भाई। जब मैं कल पीडीएफ बना रहा था तब मैं सोच रहा एक ही फोटो में सारी पीडीएफ में तो नहीं लिखा रहा भाई। नेक्स्ट साथियों तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था साथियों। लाचा नामक गुजरी, आपके जो लाचा नामक गुजरी है उसकी गाय को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। सुरसुरा अजमेर नामक गांव में एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। सांप का नाम साथियों बाषण सांप था। बाषण, ये वाला बाषण नाग। हाँ भाई। एक साथियों जो बासी दुगारी है, इनकी कर्म स्थली साथियों बासी दुगारी है। बासी दुगारी साथियों बूंदी में आती है बासी दुगारी कर्म स्थली। और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से, सीधा क्वेश्चन है एग्जामिनर को, आप लोगों को पता है कि निम्न में से पंचपीर नहीं है। निम्न में से पंचपीर नहीं है। रामदेव जी, तेजाजी, मेहाजी, गोगा जी। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बीएसटीसी में अभी तक बना नहीं है, और बन जाए तो बात अलग है। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं साथियों। सर्प रक्षक और काला वाला के देवता कौन है साथियों? तेजाजी। और इसकी पीडीएफ चाहिए ऐसे कैसे कंटेंट की, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे साथियों। बाकी आप लोग इस आईडी पे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, ये जो नंबर है 9928381179, इन पर कमेंट करके इन पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर जरूर बताना कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बीएसटी से कर रहे हो, पीटीटी कर रहे हो, फोर्थ ग्रेड कर रहे हो, जेल पर रेडी कर रहे हो, जरूर बताना, क्योंकि जीके सभी एग्जाम के लिए सेम रहेगा साथियों। नेक्स्ट साथियों कौन से लोग देवता आ गए? नेक्स्ट आपके हड़बूजी आ गए भाई, हड़बूजी आ गए। नेक्स्ट कौन से लोग देवता आ गए साथियों? नेक्स्ट आ गए हड़बूजी। आपके पहले पंचपीर कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद और कोई रह रहे हैं वो करवाएंगे। हड़बूजी के बारे में देख लेते साथियों। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे साथियों। किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जैसा कि मैंने रामदेव जी में बताया था।
तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी, हड़बूजी या फिर हरबूजी। इनका जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था साथियों बुंडेल गांव में। बुंडेल गांव कहाँ पर स्थित है? बुंडेल गांव नागौर में है। इनका वाहन साथियों सियार है। हरबूजी का वाहन सियार है। जोधा को मंडोर जीतने पर आशीर्वाद दिया था। जोधा को कटार भेंट किसने की थी साथियों? आपके हड़बूजी ने। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी नामक गांव जो कि जोधपुर में आता है वह इनको दे दिया था। हड़बूजी बेंगटी गांव में गायों की सेवा करते थे। मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी जोधपुर में मंदिर का निर्माण करवा दिया। बेंगटी फलोदी आ जाए या फिर जोधपुर आ जाए, या तो बेंगटी फलोदी आएगा या फिर बेंगटी जोधपुर आएगा, तो आप लोगों की सोच के ऊपर निर्भर है। ये राव जोधा के समकालीन थे साथियों। इनके गुरु भी बालीनाथ थे। और एक बात करें साथियों, इनके मंदिर के पुजारी साथियों सांखला राजपूत होते हैं भाई। इनके मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं भाई। तो कौन कौन से लोग देवता पढ़ लिए, एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले साथियों हमने पढ़े रामदेव जी। रामदेव जी के बाद साथियों तेजा जी, और तेजा जी के बाद अब पढ़े हैं हड़बू जी। नेक्स्ट साथियों कौन है? पाबू जी। एक बार मैं आप लोग नोट करते डलना भाई। और कोई भी चीज़ रह जाए छूट जाए आप लोग कमेंट में बेझिझक बता देना भाई। हम इंसान है भाई, हमसे भी गलती हो सकती है। कोई चीज़ गलत हो डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आपको मैं नंबर बताए थे उन पे कर सकते हो। आपके जो लोक देवता पाबू जी हैं, जन्म स्थान कोल्लूमंड जोधपुर या फिर साथियों फलोदी भाई। इससे बाहर नहीं आएगा, या तो कोल्लूमंड आएगा फलोदी में या फिर जोधपुर में। वो आपके विवेक के ऊपर है भाई, क्योंकि विवेक हिसाब से जैसे जोधपुर नहीं आया फलोदी आ गया तो क्या करोगे भाई। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था, माता कमला दे था, पत्नी फूलम दे, फिर सुपियार दे अमरकोट के सोडा राजकुमारी। इनके सहयोगी चांदा और डामा नामक व्यक्ति थे साथियों किनके? पाबू जी के भाई। पर पाबू जी का प्रमुख स्थल कोल्लू। कोल्लू कहाँ पर साथियों? फलोदी आएगा। जोधपुर नहीं आएगा, यहाँ पर फलोदी आएगा। तो वह आप लोग थोड़ा सा सुधार आप यहाँ पर कर लेना। हमने जिला लिया है मोटा मोटा। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह साथियों भाला ली, अश्वारोही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केसर काल में पाबू जी की घोड़ी का नाम था जो देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। लो भाई, गायों की रक्षा के लिए पाबू जी ने 3 फेरे के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए। देचू जोधपुर, देचू गांव फलोदी आ जाए, देचू गांव जोधपुर आ जाए। बात है कि जिंदराव खींची जो कि जायल नागौर के थे उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी ऊंट रक्षक देवता है दोस्तों। पाबू जी ऊंट प्लस प्लेग रक्षक देवता है। पाबू जी को रायका, रहबारी और देवासी समाज के लोग मुख्य देवता मानते हैं। पाबू जी की फट रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है। पाबू जी के साथियों राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को गाया जाता है। पाबू जी का अनुयायी थ्योरी है, पाबू जी पावड़ा गाते हैं। बाबू प्रकाश आसिया मोर्जी द्वारा रचित रचना है। कोल्लूमंड फलोदी में पाबू जी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है दोस्तों। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला कहाँ पर भरता है? तो आपके कोल्लूमंड फलोदी में भरता है। नेक्स्ट है साथियों मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट कौन आ जाएंगे साथियों? मेहाजी मांगलिया। उससे पहले साथियों जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो। जो भी साथी जुड़ा है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। आपका एग्जाम भी आ रही है, आपसे ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ रही है भाई। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि साथियों आपका कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, बट हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारी इतने जने हमको पसंद करते हैं। वीडियो पे 500 लाइक है। वीडियो का टारगेट ज़्यादा नहीं है, 100 लाइक्स का हमारा टारगेट रहेगा साथियों। 100 लाइक्स आप लोग कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट है साथियों मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। मंदिर बापणी जोधपुर या फिर फलोदी में। मंदिर बापणी जोधपुर या फिर फलोदी में मेहाजी मांगलिया की मूर्ति कुछ ऐसी मिली साथियों। मेला कर्ण जन्माष्टमी को भरता है। घोड़ा किरण काबरा
जैसलमेर के रणकदेव भाटिया के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। इनके भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती। और कृष्ण जन्माष्टमी साथियों कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इतना ही था साथियों मेहाजी के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों गोगा जी। गोगा जी के बारे में बड़ी देखो भाई, ज्यादातर मूर्ति देखी होगी तेजा जी के आगे भी नाग है, गोगा जी के साथ भी नाग है। जन्म स्थान ददेरवा गांव चूरू। पिता जेवर सिंह जी, माता बाचल दे और पत्नी केलम दे। वो मैं एक आपको अलग ही वीडियो बना दूंगा जिसमें देखो भाई क्या क्या लेंगे भाई। मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी, वो आपके परसों दिन आएगी, जिसमें इनके एक तो होंगे दोस्तों वाहन, एक होंगे इनके उपनाम, एक होंगे इनके प्रतीक चिन्ह। तीन चीज तो ये रहेंगी। एक बिल्कुल शॉर्ट एंड कंटेंट आपको मिलेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोक देवता करवाऊंगा साथियों। उनसे बाहर क्वेश्चन लोक देवता का जाएगा ही नहीं, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम देख लेना। बिल्कुल शॉर्ट मैं यानी कि छोटी छोटी कंटेंट बताऊंगा। एक लोक देवता में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, लास्ट अधिकतम लाइन बनेंगे आपके देवनारायण जी में, तेजा जी में और रामदेव जी में। 5 5 6 6 लाइन बनेगी साथियों। नेक्स्ट है गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा था भाई। गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर, साक्षात पीर, सातवें फिर जिंदा पीर, यानी गजन जिन आपके जो गोगा जी है उनको जिंदा पीर किसने बोला? तो आपके गजनवी ने साथियों उनको जिंदा पीर बोला था, जहार पीर या फिर जिंदा पीर। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों, मौसेरे भाई कौन कौन थे? अर्जन और सर्जन भाई, मौसेरे भाइयों अर्जन, सर्जन व अर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गोगा जी सर्परक्षक देवता है भाई। गोगा जी कौन है? तो गोगा जी साथियों सर्परक्षक देवता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो लोक देवता कराऊंगा उनके सभी के वाहन को बता दूंगा साथियों आज के लास्ट में। एक बार रिपीट मारते हैं दोस्तों आगे चलने से पहले। सबसे पहले हमने पढ़े रामदेव जी, रामदेव जी उंडू कासमेर बाड़मेर, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमने फिर किया रामदेव जी के बाद तेजा जी खडनाल नागौर, खडनाल बोल देते हैं साथियों, खरनाल बोल देते हैं, खडनाल है फिर खडनाल नागौर। तेजा जी के बाद साथियों हमने देखा हड़बूजी, हड़बूजी बेंगटी गांव, हड़बूजी बेंगटी गांव और आपके जो मेहाजी है बापणी, अड़बूजी बेंगटी फलोदी, मेहाजी बापणी फलोदी साथियों ध्यान रखना। फिर साथियों पाबूजी, पाबूजी कोल्लूमंड फलोदी में आता है साथियों, कोल्लूमंड फलोदी में आता है, अपडेटेड है। अब वो आपके एग्जामिनर के ऊपर है, या तो नए जिलों के हिसाब से पूछेगा तो फलोदी आएगा, और अगर पुराने जिलों के हिसाब से पूछा तो साथियों फलोदी नहीं आएगा तो जोधपुर आएगा। तो दोनों ही आप लोगों को मैंने बता दिए। उसके बाद साथियों मेहाजी पड़ा बापिणी जोधपुर या फिर बापिणी फलोदी भाई, क्योंकि अब एग्जामिनर के ऊपर है साथियों ये। नेक्स्ट फिर गोगा जी पड़े, गोगा जी चौहान, जन्म स्थान ददेरवा चूरू, पिता जेवर सिंह जी, माता बाचल दे केलम दे। नेक्स्ट साथियों देवना, अब देखो भाई कंफ्यूजन होता ही यहाँ है। देव एक तो होता है देवनारायण जी, एक होता है देव बाबा। इन दोनों में बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों ही अलग अलग है। देव नारायण जी और देव बाबा साथियों अलग अलग है। कंफ्यूजन दूर करे आपका, बोलो कंफ्यूजन दूर करे, फटाफट बता दो कंफ्यूजन दूर करवाना है नहीं। आपके फिर 2 4 लोग दे तो रहे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चलो कोई ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अपने आप। आज के सेशन में हम ओनली देव नारायण जी देखेंगे, देव बाबा साथियों नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इनमें क्या क्या है भाई। या फिर आज के सेशन में देखें, चलो आज के में देख लेंगे। इनका जन्म स्थान साथियों आसिंद भीलवाड़ा है, पिता सवाई भोज, माता पत्नी पीपल दे और माता का नाम था साथियों सेडू कटानी। ये बगड़ावत गुजर भाई, बगड़ावत गुजर जाति से बिलोंग करते थे। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है दोस्तों। कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है।
देवनारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक बगड़ावत सवाई भोज की जानकारी। लक्ष्मी कुमार चुंडावत की पुस्तक है साथियों आपके बगड़ावत, जिसमें सवाई भोज की जानकारी मिलती है। औषधि का देवता साथियों इनको कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं होती, बल्कि मंदिर में ईंट की पूजा होती है। परंतु वर्तमान में बहुत सारी जगह मंदिर में मूर्ति पधरा दी गई है साथियों। देवनारायण जी की फड़ जंत्र वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों। देवनारायण जी की देखो भाई सबसे लंबी फड़ आ जाए साथियों, भाई सबसे लंबी फड़ तो आपके देवनारायण जी की, और सबसे लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध फड़ आपके पाबू जी की। और आपके फड़ होती क्या है? कपड़े पर चित्रण साथियों, कपड़े पर जीवनी का वर्णन, कपड़े पर चित्र बना देते हैं दोस्तों। आपके कपड़े पर साथियों चित्र बना देते हैं, फिर उनको बांटते हैं, मतलब बोलते हैं। तो इनकी फड़ पर 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था साथियों। किनकी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़ पर। अब इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देखो भाई, अगर आप लोगों को ऐसी क्लासेस चाहिए, बिल्कुल देखो भाई शॉर्ट कंटेंट था, बिल्कुल यहाँ पर थंबनेल वगैरह सारा कुछ कंटेंट सही था, तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। इनके मंदिर है साथियों आसिंद भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर अजमेर। यहाँ पर दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए थोड़ा प्रसिद्ध है, वर्तमान में चर्चा में है। देवधाम जोधपुरा साथियों, निवाई निवाई टोक और देव डूंगरी साथियों चित्तौड़। तो 4 मंदिर हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा निम्न में से देवनारायण जी का कौन सा मंदिर नहीं है? तो ऑप्शन ऐसे ही देगा साथियों। नेक्स्ट साथियों जो देव बाबा थे उनको भी देख लेते हैं। मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में दोस्तों। देवनारायण जी और देव बाबा अलग अलग है। देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में था साथियों, और देव बाबा का साथियों नंगली जहाज भरतपुर में है। डकार आ रही है पता नहीं क्यों, खट्टे खट्टे। मेला चैत्र और भाद्रपद शुक्ल महीने की पंचमी को भरता है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। देखो भाई ये तो पशु चिकित्सक थे, और आपके यहाँ पर देवनारायण जी दोस्तों क्या थे? तो औषधि के देवता, औषधि के देवता है भाई, ध्यान रखना। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है साथियों। किनको? देव बाबा को खुश करने के लिए। और लोक देवता साथियों 2-3 लोक देवता और देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। एक तो है साथियों फत्ताजी सिसोदिया। फत्ताजी सिसोदिया तो इनका जन्म हुआ था साथियों जालोर के सातू गांव में। इतना डीपली यहाँ से नहीं पूछेगा दोस्तों आप लोगों के। सातू गांव में जन्म हुआ था, और ये आपके दोस्तों मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे भाई। मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे कौन? फत्ताजी सिसोदिया। अब ये जो पीडीएफ में नहीं है, इसकी भी पीडीएफ में आपको अटैच करके दे देंगे। नेक्स्ट है साथियों आलम जी। हमारे एक अगले लोक देवता है आलम जी, बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में। कहाँ पर साथियों? बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में लूनी नदी के किनारे दोस्तों। लूनी नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र है? राढ़धरा क्षेत्र। इनको पूछा जाता है डांगी नाम के रेत के टीले पर इनका स्थान बना हुआ है साथियों। मैं पेंशन के लिख देता हूँ। डांगी रेत का टीला इनका स्थान बना हुआ है। इस टीले को बोला जाता है साथियों आलम जी का दोहरा। इस टीले को बोला जाता है दोस्तों आलम जी का दोहरा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया दोस्तों। मेला कब बढ़ता है? यहाँ पर पेन चेंज करके लिख देते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 2 या फिर द्वितीया को मेला भरता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों फिर अंतिम लोक देवता आज के सेशन के। बाकी जो लोक देवता बच्चे हैं वो कल कंप्लीट करा देंगे। तो नेक्स्ट लोक देवता है साथियों इल्लो जी। इल्लो जी को साथियों मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मारवाड़, और मारवाड़ क्षेत्र में साथियों इनको बोला जाता है छेड़छाड़ का देवता। पीडीएफ साथियों टेलीग्राम पर मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में।
बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। देखो भाई ये लो भाई, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी हमारी, 30 से 40 मिनट की क्लास आएगी। जो बाद में माता में देखो भाई ये सवारी बाद में रोने और बिलखने में निकल जाती है, रोने बिलखने में तब्दील हो जाती है साथियों। जो आपके जो इलोजी हैं, देखो ये लो भाई, इलोजी कौन थे? इलोजी साथियों होलिका के मंगेतर या फिर पति देव थे। होलिका के पति, यहाँ पर लिख देते हैं होलिका के पति। तो ये थे साथियों आपके लोक देवता। एक बार रिवीजन मरवा देते हैं आपसे, 2 मिनट 1 मिनट में रिवीजन खत्म। देखो भाई, लोक देवता पहले लोक देवता किसे कहते हैं? पीर कौन होते हैं? 5 पीर होते हैं। रामदेव जी के बाद साथियों हमने पढ़े फिर तेजा जी के बाद साथियों नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा हड़बू जी, पाबू जी, मेहाजी, गोगा जी और अंतिम पढ़ा साथियों देवनारायण जी, देव बाबा, फत्ता जी, आलम जी, इल्लो जी। अब यहाँ पर दोस्तों पंचपीर तो हमने कर लिए कंप्लीट। पंचपीर के अलावा एक पढ़ा तेजा जी, देवनारायण जी, देव बाबा और 3 लोक देवता अब कर ले, यानी 6 और 5 11 लोक देवता हो गए। तो यानी कि 7 से 8 लोक देवता कल 20 से 25 मिनट की क्लास में हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्या करना है, देखो भाई वीडियो को लाइक करना और अगर ऐसी क्लासेस कंटिन्यू चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना और बताना क्लास कैसी लगी। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो इन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जरूर बताना। और अगर कोई व्हाट्सअप में नहीं मैसेज कर सकता तो टेलीग्राम पर भी बता सकता है। ये हमारे टेलीग्राम की आईडी है, स्पेलिंग से लिखना साथियों। मिलते हैं दोस्तों फिर एक कुछ शानदार सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। तैयारी मस्त करते रहे, नोट्स वगैरह। हाँ और भाई एक न्यूज और देता हूँ मैं बीएसटीसी वालों के लिए, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे साथियों। 2008 से लेकर 2024 तक के पीडीएफ के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। एक मिनट दोस्तों, इन नंबरों पे मैसेज करके छोड़ देना, जैसे ही आपके पीडीएफ तैयार हो जाएगी आप लोगों को भेज दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों फिर कल के सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।